हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल सस्ती में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले संज्ञा के बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले देखते हैं संज्ञा क्या है। संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है नाम है। परिभाषा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण एवं अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। हर किसी के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द उसके लिए संज्ञा का कार्य करता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात इसमें लिंग, वचन एवं कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा के भेद होते हैं। संज्ञा के भेद को लेकर व्याकरण के ज्ञाता एकमत नहीं है, किंतु अधिकांश व्याकरण संज्ञा के 5 भेद मानते हैं। जो संज्ञा के 3 भेद मानते हैं वे द्रव्यवाचक और समवाचक शब्दों को जातिवाचक शब्दों के अंतर्गत रखते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, दूसरा है, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है द्रव्यवाचक, चौथा समूहवाचक। इस प्रकार संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे सुनील है तो व्यक्ति हो जाएगा, भारत है देश हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा तो दिशा, मतलब कि उत्तर भारतीय, गंगा, काला सागर, रामायण, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक है। लेकिन व्यक्ति, देश, दिशा जो ब्रैकेट में है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, वो समूह या जाति में आएंगे। ठीक है। उसके बाद उपयुक्त सभी किसी एक का ही बोध करा रहे हैं, इसलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। नोट में कोई व्यक्ति एवं वस्तु तभी तक व्यक्तिवाचक संज्ञा रहता है जब तक किसी एक व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराता है। क्या इसमें बोला ना, अगर एक व्यक्ति का अगर बोध कराएगा तो वो क्या है व्यक्तिवाचक है, नाम से स्पष्ट है। लेकिन अगर जाति या समूह का तो समूहवाचक संज्ञा बोध कराता है, एक से अधिक रहेगा। ध्यान दें, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, भारत, पाकिस्तान आदि, समुद्रों के नाम जैसे काला सागर, अगर नाम रहेगा किसी फर्स्ट पर्सन या फिर एक ही व्यक्ति का, तो ढेर सारे सागर है, लेकिन अगर लाल सागर, काला काला सागर, तो क्या हो जाएगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। लेकिन सागर का जाएगा तो वो क्या हो जाएगा समूहवाचक में हो जाएगा। पुस्तकों एवं समाचार पत्रों के नाम रामायण, दैनिक जागरण, पर्वतों के नाम हिमालय, काराकोरम आदि, दिनों के नाम, महीनों के नाम जैसे सोमवार, जनवरी, क्या है क्या ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐतिहासिक युद्धों एवं धार्मिक घटनाओं के नाम जैसे बक्सर का युद्ध हो गया, युद्ध अगर बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो जाति हो जाएगा ना, समूह हो जाएगा। और बक्सर का युद्ध बोल रहा है तो किसी एक पर्सन, पर्टिकुलर एक पर्सन का नाम दे रहा है, एक व्यक्ति का नाम दे रहा है, मतलब एक ही नाम दे रहा है, किसी युद्ध का नाम है कि एक है तो बक्सर हो जाएगा, बक्सर का नाम, तो ये क्या हो जाएगा व्यक्तिवाचक। भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह, ये सब क्या है व्यक्तिवाचक है। आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्द में एक ही प्रकार की वस्तुओं को अथवा बोध कराता है जातिवाचक, जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, गांव, बकरी, नगर, पर्वत, सुंदर, गरीब, पहाड़, घर, लड़की, पशु, पक्षी, मंत्री, प्रोफेसर, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठग, चुलाहा, तूफान, लेखक, जंगल कुत्ता, ज्वालामुखी, वर्षा, कुर्सी, भूकंप आदि। अब देखते हैं तीसरा भाववाचक संज्ञा है ना, इसमें भी है उपयुक्त जातिवाचक संज्ञा में है उपयुक्त सभी संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं, अतः सभी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का, लड़का, वकील, ये सब भूकंप आदि नाम लेने पर ये किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न करा रहे हैं, इनकी संपूर्ण जाति का बोध करा रहे हैं। ध्यान दें कि प्रशासनिक और राजनीतिक पदों के नाम जैसे और व्यवसायों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम और प्राकृतिक आपदाओं एवं तत्वों के नाम, मनुष्य जाति के लिए प्रयुक्त नाम आदि जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तीसरा आप देखेंगे भाववाचक संज्ञा, जिनमें संज्ञा में शब्दों में से व्यक्ति या वस्तु के गुणों का, धर्म, दशा, भाव आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे मोटापा, मोटापा हो गया, बुढ़ापा हो गया, बचपन, मिठास, धार्मिक, निजत्व, ममत्व, बंधुत्व, सामीप्य, शाबाशी, नैकट्य, चतुराई, अपनापन, घबराहट, मित्रता और करुणा, बेईमानी, ईमानदारी, ये सब क्या है ये सब भाववाचक है। चौथा बहुवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा में व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध होता है उसे क्या कहते हैं समूहवाचक। जिसमें जैसे एग्जाम्पल में संसद, कुंज सभा, ये मंत्रिपरिषद, और गौंड, घौंद, केले का गौंद होता है, गुच्छा हो जाएगा, गिरोह हो जाएगा, तो क्या है समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा। पांचवां है द्रव्यवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों में किसी धातु या द्रव्य का बोध होता है, जैसे एग्जाम्पल में सोना, चांदी, लोहा, पीतल, गेहूँ, ये सब हो गया, ठोस, द्रव, गैस, तीनों। विपत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद क्या होते हैं। ऋण संज्ञा क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ऋण संज्ञा, यौगिक संज्ञा, योग रूप। तो ऋण संज्ञा में कमल, नाग जैसे इन शब्दों में खंड न किए जाते ऋण से हो जाएंगे। यौगिक में क्या होंगे, 2 सार्थक शब्दों से बने होते हैं, जैसे विद्यालय। योग ऋण क्या होते हैं, पंकज, जलज, लंबोदर, ये हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखेंगे विपत्ति के आधार पे संज्ञा के विकारी तत्व है ना, जैसे हो जाएगा लिंग वचन में संज्ञा के विकारक विकारक तत्व, जैसे लिंग वचन कारक, मतलब कि इसमें क्या होता है, इस पर इफेक्ट पड़ता है। इस पर अगर जैसे लिंग में करता है, करती है, वचन में करते हैं, किया, और कारक में चिन्ह होगा, आगे देखेंगे। संज्ञा के विकारक में लिंग, वचन, कारक। लिंग में जैसे लिंग का शब्द का चिन्ह होता है, संज्ञा के जिस चिन्ह का या रूप का बोध होता है, अमुक शब्द दिया गया है पुरुष जाति या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, नर, नारी, बलवन। हिंदी में लिंग के भेद, हिंदी भाषा में लिंग 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में नपुंसक लिंग जड़ नहीं होता है, जबकि कुछ अन्य भाषाओं में नपुंसक लिंग होता है, जैसे संस्कृत में होता है। पुल्लिंग में जैसे पुरुष जाति का बोध होता है, पुल्लिंग कहलाते हैं। आचार्य, लड़का, कुम्हार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुत ज़्यादा पूछता है, और बच्चों का यही यूपी पुलिस या फिर जो भी है इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़
पाया जाता है। तो इसे ज़्यादा अच्छे से बस इसको बार बार पढ़िएगा और इसको लर्न करिएगा, अपने आप ये क्लियर हो जाएगा, इसमें गलत नहीं होगा। तो इसमें एग्जाम्पल है अपरिग्रह भाव, उसके बाद पुल्लिंग में देखो हिजड़ा किन्नर ये सब जाता है, इसमें नपुंसकलिंग भी ऑप्शन रहेगा तो उस पर मत लगा देना। तो ये ठठेरा किन्नर और हिजड़ा ये सब पुल्लिंग में आएंगे। भाव भगवान तपस्वी, उसके बाद गायक पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्दों का पहचान पंडित कामता प्रसाद गुरु ने के अनुसार नियम के इसमें भाव आ आओ पा पन ना ये सब तो थोड़ा सा हेल्प करते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि इसको बार बार अगर इसको लर्न किया जाएगा, बार बार पढ़ा जाएगा तभी ये ध्यान में रहेगा, नहीं तो ये आ आओ पा पन बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा। फिर भी ये देख लीजिएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए, इसको लर्न करिएगा, इसको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। फिर जैसे हो जाएगा पर्वतों दिनों के नाम में कुछ ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे विंध्याचल, शिव हिमालय, चैत्र, सोमवार, सूर्य चंद्र ये सब। अपवाद में पृथ्वी होती है। पेड़ों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे शीशम, सागौन, कटहल, पीपल, महुआ, आम, बरगद, नीम, जामुन, कचनार। अपवाद में क्या इमली, लीची, नाशपाती, खिरनी, नारंगी आदि स्त्रीलिंग है। नियम 4 में अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, चना, मटर, जौ, उड़द, तिल, मक्का। ये सब क्या होता है बताइए, ये सब पुल्लिंग होता है। अपवाद में अरहर, ज्वार, मकई, मूंग, सरसों आदि स्त्रीलिंग होते हैं। नियम 5 में धातुओं एवं द्रव पदार्थों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, तांबा, घी, पानी, लोहा, पीतल, मोती, तेल, दूध, दही, कोयला, तेजाब, इत्र, सिरका आदि। अपवाद में चांदी, चाय, स्याही ये सब क्या है छाछ, किंतु दही पुल्लिंग होता है। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। छाछ तो क्या है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन क्या है दही क्या होता है पुल्लिंग होता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए अब इसमें देखिए यहाँ पे, अब यहीं पे था पृथ्वी में, लास्ट में ई आ बड़ा बड़ा ई आ रहा था पृथ्वी में, लेकिन ये क्या आ जाएगा स्त्रीलिंग हो जा रहा है। अब फिर यहाँ पे देख रहे हो दही में भी बड़ी ई आ जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा ये हेल्प नहीं पड़ता है, इसको बार बार पढ़ना ही पड़ता है। मिट्टी आदि स्त्रीलिंग होता है, लेकिन दही क्या होगा पुल्लिंग हो जाता है। रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, हीरा पन्ना, मूंगा, माणिक, मोती। अपवाद में मणि, मणि स्त्रीलिंग होता है। शरीर के अवयवों में अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं, हाथ, पैर, दांत, मुंह, मस्तक, गला, रोम, नाखून, नख, नेत्र इत्यादि होते हैं। उसके बाद देखेंगे अपवाद में जैसे आँख, नाक, जीभ, खाल, जांघ, नस, इंद्री, हड्डी, टाँक, कलाई ये सब स्त्रीलिंग है। नियम 8 में जल थल और जल स्थल और भूमंडलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि इसमें पुल्लिंग कौन कौन होता है, समुद्र, देश, नगर, द्वीप, आकाश, पाताल, सरोवर आदि होता है। अपवाद में पृथ्वी, नदी, झील, घाटी क्या होता है स्त्रीलिंग होती है। नियम 9 में वर्णमाला के सभी अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे अ, उ, ए, छोटा ए ठीक हो जाएगा, ए हो जाएगा, ओ, क, ख, य, र, ल, व, श। और इसमें अपवाद में ई, बड़ा ई और ऋषि वाला ऋ स्त्रीलिंग वर्ण होते हैं। पुल्लिंग की पूरी पहचान से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण नियम क्या होते हैं, जिन शब्दों के सार्थक जोड़े संभव होते हैं उन्हें पुरुष बोधक संज्ञाएं पुल्लिंग और स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे पुरुष बोधक संज्ञा होते हैं पुल्लिंग होती है, स्त्री बोधक संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। पिता माता ये सब आप कर लेंगे, कभी कवित्री होता है, इसमें मात्रा ध्यान दीजिएगा। रचयिता रचयित्री, कुर्ता करती कर्ता करती हो जाएगा, फिर अभिनेता अभिनेत्री हो जाएगा, पूज्य पूज्या, आचार्य आचार्य, शिक्षक शिक्षिका ये सब, गूंगा गूंगी, लुहार लुहारिन, साधु ये सब हो जाएगा आपसे। शिक्षक शिक्षिका, तो भाई आगे बढ़ते हैं। राग ये सब भी हो जाएगा, ये सब भी नेता का नेत्री हो जाएगा, प्रधान प्रबंधक प्रबंध करती हो जाएगा, धावक धाविका, लाला लालाई, कमल कमलिनी, उसके बाद प्रिया प्रिय का प्रिया होगा, प्रिय का प्रिया प्रिया होगा, ये सब तेल का तेल ये तो हो जाएगा। गुरु का गुरु है, प्रिय का प्रिया हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद विधाता विधात्री, उसके बाद वीर का वीरांगना, उसके बाद आता है कब, ये तो सही है जो नाटक नाटक ये भी हो जाएगा। मूर्ख का मूर्खा हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, मूर्ख मूर्खा हो जाएगा। राजा रानी और कवि में एकाकी का एकाकिनी हो जाएगा। उसके बाद आता है भर्ता का भर्तृ, बिलाव का बिल्ली, उसके बाद जुलाहा ये सब भी हो जाएगा। परोपकारी का परोपकारिणी हो जाएगा, वर का वर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जिन संज्ञा शब्दों के अंत में त्र लगा होता है वो पुल्लिंग होता है, जैसे पत्र, नेत्र। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद चरित्र, क्षेत्र, चरित्र, पात्र, नक्षत्र, सत्र, मित्र, गोत्र आदि। समुदायवाचक संज्ञा शब्द भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। इन समुदायवाचक समूह शब्दों का के व्यवहार से पता चलता है कि उक्त शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। जैसे पुल्लिंग समूह में झुंड, पुल्लिंग समूह में समूह, झुंड, कुटुंब ये सब क्या पुल्लिंग है। उसके बाद स्त्रीलिंग में भीड़, फौज, सभा, प्रजा, टोली ये भी स्त्रीलिंग है। कुछ पशु पक्षी जो कि अपनी संपूर्ण जाति पुल्लिंग या स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं, किंतु इनमें से कुछ व्यवहारिक रूप से पुल्लिंग का बोध कराते हैं, कुछ स्त्रीलिंग का। जैसे पुल्लिंग में चीता, पक्षी, कौवा, उल्लू, खटमल खटमल या केचुआ, भेड़िया आदि पुल्लिंग होते हैं। स्त्रीलिंग में कोयल, मक्खी, तितली, जोंक, मैना, गिलहरी, चील, मछली, बटेर क्या होता है स्त्रीलिंग होते हैं। ज प्रत्ययांत जिसके अंत में ज लगा हो उसके पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे जल, सरोज, पिंड, जो पिंडज, स्वेदज, पिंड मतलब कि ठीक है, स्वेदज हो जाएगा, पूर्वज हो जाएगा आदि। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, र्य आदि शब्द लगे होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सतीत्व, गुरुत्व, त्व लगाए पुल्लिंग हो जाएगा ना। महत्व, नृत्य, कृत्य, लाघव, गौरव, वैभव, माधुर्य, धैर्य, शौर्य आदि। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, आस शब्द लगा हो वे प्राय पुल्लिंग होते हैं। विकार जैसे होता है विकार, विस्तार, संसार, समुदाय, अध्याय, विकास, प्रयास। अपवाद में क्या होता है आय, स्त्रीलिंग शब्द है आय आय आय, तो बोलते हैं ना आय,
तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। 7वां हो जाएगा त प्रत्यांत शब्द संज्ञाएं पुल्लिंग पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चरित्र, गणित, फलित, गीत, स्वागत। 8वां है कि संज्ञा शब्दों को छोड़कर जिन शब्दों के अंत में ख लगा हो वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। रुक, नख, मक, लेख, मुख, दुख, सुख, शंख, पाक। 9वां है जैसे जिन शब्दों के अंत में आब शब्द लगा होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब, जुलाब। ये सब अपवाद में शराब, किताब, मेहराब। अपवाद में ये सब होता है स्त्रीलिंग होते हैं, मेहराब, मेहराब, किताब, शराब। ये आ रहा है ना शराब, ये सब देखो याद करने की जरूरत है, ऐसे थोड़ी नहीं होगा, नहीं हो पाएगा ये सब। गुलाब, हिसाब, जवाब, कबाब तो पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो नियम बना है उस पर आप कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, पढ़ना ही पड़ेगा बार बार। कुछ महत्वपूर्ण पुल्लिंग होता है, उपहार, ग्रंथ, मस्तक, राष्ट्र, संसार, समुदाय, राम, गौरव, लोहा, वचन, माली, पाठक, पाठक, कहार, कुमार, लिप, चूल्हा, ब्रह्म, पुदीना, देश, पड़ोस, विद्वान, छात्र, शिष्य, खरगोश, अरनाथ, पक्षी। ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब पुल्लिंग है। कुटुंब, कर्ता, कर्ता, शशि, दुपट्टा, महोदय, जीरा, फुलका, हीरा, पजामा, घाघरा, लहंगा, नमक, पनीर, द्विज, घाघरा, युगावतार, शिष्टाचार, कसीदादार, कपड़ा, पेड़, शेर, लड़का, दिन, सागर, छात्र, राजन, तेजस्वी, दांत, शीशम, विद्युत, दही, भात, रायता, हलवा, मोहन, भोग, दीपक, धावक, आच्छादन, आच्छादन, आदेश, मातृत्व, सौभाग्य, काव्य, चंद्र, क्षण, देश, आचार्य, बिलाव, नेत्र, मार्ग, खेल, आलू, गन्ना, आटा, चमड़ा, पैसा, चर्चा, चर्चा, सोन, सिंदूर, ब्रह्मपुत्र, कपूर, तेजपत्ता, लगान, खान पान, मिलाप, आंसू, पानी, घी, खेत, सूत, दांत, टेसु, ज्ञान, नृत्य, अक्षर, 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 निकास, बोल, अश्रु, मधु, शहद, तालु, सेतु, हेतु, तारा, होश, वक्त, शरबत, बंदोबस्त, चश्मा, ताबीज, माह, गुनाह, सोड़ा, कैमरा, स्वर्ग, न्याय, संग, प्रतिवेदना, संकल्प, सर्प, निबंध, अनुच्छेद, उद्भव, व्याख्यान। उसके बाद आता है क्रोध, पोषण, अंश, राष्ट्र, स्वदेश, धन। उसके बाद उत्तर, काष्ठ, नृत्य, निगम, निगम, नाटक, धर्म, विराम, श्रम, विधान, विधेयक, शंख, स्व, शशि, पति, रवि, मुनि, पंख, रुख, निकास, निकास। उसके बाद पहिया, पत्थर, अकाल, उत्साह, चक्रव्यूह, बचपन, पहाड़, दवार, पर्वत, मोती, पत्थर, संदेश, संदेश, खत, पत्र, कष्ट, कार्य, श्रम, प्राणायाम, प्रयोग, संस्कार, सृजन, संपादक, समायोजन, स्थान, सहयोग, योगदान, विकास, स्वर, निर्देश। ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है, पुल्लिंग। स्वदेश, कथन, आयोग, सचिवालय, मंत्रालय, सब पुल्लिंग है। बोध, अनुभव, ज्ञान, आभार, पता, चंदन, गृह, काढ़ा, इच्छा, इच्छा क्या, ये पुल्लिंग है। अंत्येष्टि, निराश, आहार, नगर, देश, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। द्वीप, संस्मरण, मार्गदर्शन, साहित्य, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। संबल, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अकाल, आयोजन, प्रतिवेदन, प्रभाव, निर्माण, विवाह, ये सब क्या है, पुल्लिंग है। अब क्या है, स्त्रीलिंग स्टार्ट करते हैं। जिन संज्ञा शब्दों में स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, घोड़ी, लड़की, घोड़ी, लड़की, घोड़ी, हथिनी, पंडिताइन, ठकुराइन। स्त्रीलिंग की पहचान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कांता प्रसाद गुरु के अनुसार अकारांत, इकारांत, ये सब क्या है, इकारांत, नकारांत, 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 उकारांत, उपकारांत सब स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आकारांत में कटिया, पुड़िया, दया, माया, क्षमा, कृपा, लज्जा आदि। इकारांत में निधि, प्रतिनिधि, रुचि, केली, राजी, अग्नि, छवि आदि। इकारांत में दही, नदी, रोटी, रोटी, टोपी, उदारी, चिट्ठी। अपवाद में पानी, घी, मोती, दही आदि पुल्लिंग होता है। नकारांत में रहन, सहन, जलन, अपवाद में जलन पुल्लिंग होता है। नकारांत में नकारांत है, ये नकारांत में प्रार्थना वेदना, मतलब ना, मतलब नकारांत, नकारांत, उकारांत मतलब लास्ट की बात है। कार, आरांत तो ऐसे जो दिया, नो, ऊ, ये सब जो जैसा न, ना, ऊ, बड़ा ई, छोटा ई, आ, ये सब क्या, लास्ट की बात है, लास्ट की बात है, लास्ट शब्द के लास्ट में। जैसे प्रार्थना, आ, ना, नकारांत, प्रार्थना, ना, वेदना, ना, नकारांत, उकारांत, ऋतु, ऊ, वैसे बालू, उकारांत में बालू, दारू, झाड़ू, लू आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। अपवाद में आंसू, टेसु, आलू, रतालू, ये सब क्या है, आदि पुल्लिंग होते हैं। जिन संज्ञा शब्दों के खंड में ख लगा होता है वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ईख, फूक, राख, चीख, कोक, लाख, देख रेख आदि। अपवाद में रूख और पाक। ध्यान दें, यहाँ संज्ञा शब्दों के अंत में ख लगे होने की बात कही गई है, जबकि पुल्लिंग में संज्ञा को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में ख लगने की बात की गई थी। जिन भाव वाचक संज्ञाओं के अंत में त, अट, वट, हट आदि शब्द लगे होते हैं वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे झंझट, आहट, चिकनाहट, बनावट, सजावट, घबराहट। तीसरा है भाषा, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, देवनागरी, गुरुमुखी, रोमन, पहाड़ी, पंजाबी, गुजराती, तेलुगु, मलयालम आदि। चौथा है जिन शब्दों के अंत में ईया प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कुटिया, खटिया, पेड़, चिड़िया आदि। पांचवा है जिन शब्दों के अंत में ईमा प्रत्यय लगा होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे महिमा, गरिमा, लालिमा इत्यादि हो जाता है। नदियों के नाम में स्त्रीलिंग प्राय होते हैं, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती, कृष्णा, ये सब। अपवाद में सोन, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये पुल्लिंग है। तारीख के तिथियों में प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पहली तारीख, दूसरी तारीख, ठीक है। तिथियाँ जैसे होती हैं ये सब पुल्लिंग होते हैं, जैसे ये सब क्या है, पुल्लिंग होती हैं। तिथियाँ नहीं पुल्लिंग नहीं होती हैं, ये स्त्रीलिंग में तिथियाँ में।
प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, तीज, दूज, ये सब क्या होता है? स्त्रीलिंग होती है। नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अश्विनी, भरणी, रोहिणी, रेवती, मृगशिरा, चित्रा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। समूहवाचक वाचक स्त्री शब्द जैसे भीड़, कमेटी, फौज, सभा, सेना, कक्षा आदि समूहवाचक स्त्रीलिंग। प्राणीवाचक स्त्रीलिंग शब्द जैसे धाय, संतान, सवारी, सौत आदि। खाद्य पदार्थों के नाम जैसे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे पूरी, कचौरी, दाल, चावल, खिचड़ी। अपवाद में भात, रायता, हलवा, मोहन भोग आदि पुल्लिंग होते हैं। कुछ कपड़ों के नाम स्त्रीलिंग की श्रेणी में आते हैं, जैसे साड़ी, पगड़ी, ये सब। टोपी, पैंट, कमीज, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है, टोपी, पैंट, कमीज भी आते हैं। पैंट, कमीज ये पुल्लिंग में लग रहा है, लेकिन क्या होगा? ये पैंट, कमीज क्या होगा? ये स्त्रीलिंग में आते हैं। टोपी, साड़ी, पगड़ी तो लग रहा है, पैंट, कमीज क्या होता है? पुल्लिंग में आते हैं। कुछ मसालों के नाम स्त्रीलिंग में, जैसे लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, मिर्च, धनिया आदि। अपवाद में जैसे पुल्लिंग में आते हैं तेजपत्ता, तेजपात, केसर, जीरा पुल्लिंग में आते हैं। 14वां राशि के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, जैसे ही, सिंह, मेष, तुला, कुंभ, मीन, कर्क आदि। जैसे 15 पॉइंट है, जिन शब्दों के अंत में ती और नी लगा हो वे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे जाति, गति, मति, हानि, रीति, योनि, प्लानी। हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मक्खी, कोयल, तितली, मैना, चील, मछली। चील भी देखो, चील क्या है? स्त्रीलिंग है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम, जैसे नियम 1 में कभी कभी शब्दों के साथ नर या मादा शब्द लगाना पड़ता है, जैसे नर कोयला का पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग नर कोयला, कोयला, नर चील, चील, नर मक्खी, मक्खी, नर छिपकली, ये सब देख लीजिएगा। कछुआ, मादा कछुआ, भालू, मादा भालू। खरगोश का है, खरगोश, मादा खरगोश, मच्छर का मादा मच्छर, जिराफ का मादा जिराफ, खटमल का मादा खटमल, उल्लू का मादा उल्लू, भेड़िया का मादा भेड़िया, तोता का मादा तोता, कौवा का मादा कौवा। निबंध 2 है, अ या आ युक्त पुल्लिंग शब्दों में जब बड़ा ई प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं, जैसे गूंगा, गूंगी, गधा, गधी, नर, नारी, नाला, नाली, देव, देवी, रसा, रसी। तो आप तो जानते ही हैं। उसके बाद आते हैं नियम 3 में आ वा युक्ति स्त्रीलिंग ये सब होता है। या लगा जाता है तो ये, जैसे लोटा, लोटिया, बेटा, बिटिया, बूढ़ा, बुढ़िया, चिड़िया, चिड़िया, बंदर, बंदरिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया हो जाएगा। अ का हो जाता है ई का प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे चालक का चालिया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चालक का चालिया, चालिका हो जाएगा, चालिका। ठीक है, ये भी तो सिंपल ही है। चालक, चालिका हो जाएगा। पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, गायक, गायिका हो जाएगा। संचालक, संचालिका हो जाएगा। और फिर अध्यापक, अध्यापिका, संपादक, संपादिका, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद 5 में आइन हो जाएगा। 14 आइन हो जाएगा, हलवाइन हो जाएगा, गुरुआइन, चौबाइन, पंडिताइन, ठकुराइन, ओझाइन, पटरा। उसके नियम 6 में हो जाएगा, इन प्रत्यय हो जाएगा, जैसे सापिन, सुनारिन, नातिन, चमारिन, कुमारिन, धोबिन, नागिन, पड़ोसिन, बाघिन, सियारिन हो जाएगा। नियम 7 में ता स्त्रीलिंग है, जैसे नेत्री, दात्री, अभिनेत्री, रचयित्री, रचयित्री, कर्त्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री, वक्ता का वक्त्री, धाता का धात्री, प्रवर्तकर्ता का प्रवर्तनकर्त्री। नियम 8 में जाति एवं भाववाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों में नी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग बनाते हैं, जैसे मोर, मोरनी, शेर का शेरनी, ऊँट का ऊँटनी, बिल का बिलनी। ये सब देख लीजिए, बहुत सिंपल है, तब तो हो जाएगा। नियम 9 में पुल्लिंग इनी प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, जैसे तपस्विनी, हथिनी, हथिनी, स्वामिनी, एकाकिनी, ये भी हो जाएगा आप लोगों से। नियम 10 में हो जाएगा, संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों में मान या वान लगा के, जैसे श्रीमान का श्रीमती, पुत्रवान का पुत्रवती, बुद्धिमती, आयुष्मती, ये सब भी हो जाएगा। भाग्यवान, भाग्यवती, ये सब। धनवान का धनवती। नियम 11 में आ लगा देने से पुल्लिंग हो जाता है। तनु, तनुजा, चंचल, चंचला, आत्मज, आत्मजा, सूत, सूता हो जाएगा। प्रिय, यहाँ पे ध्यान दीजिए, सूत, सूता हो जाएगा। प्रिय, प्रिय हो जाएगा। कांत का कांता हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूज्य का पूज्य हो जाएगा। श्याम, श्यामा, अग्रज, अग्रजा, कृष्ण का कृष्णा, छात्र का छात्रा, अनुज का अनुजा। कुछ महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्द देखिए, ध्यान दीजिए। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब ज़्यादा। ठठेरिन, विदुषी, अश्रु, आज्ञा, पुस्तक, कवित्री, देवी। इसमें ऐसा ऐसा लगेगा कि आपको वो क्या है? पुल्लिंग है, लेकिन वो स्त्रीलिंग में है। अहिंसा, अरहर, अवज्ञा, प्रबंधकर्त्री, हंसिनी, हंसिनी, कुमारी, हासी, हानि, प्यास, बचत, रचना, इच्छा, तृष्णा, तृष्णा हो जाएगा। रक्षा, योग्यता, अश्विनी, तपस्विनी, आचार्य, शिक्षिका, गुरुआइन, ललाइन, योगिनी, नायिका, वधु, लेखा, सौदाती, नगर, काया, भगवती, भवानी, राशि, धरती, छाता, चील, ये सब। चिल्का, झील, सब्जी, कृष्णा, कृष्णा, कुर्सी, गति, मणि, सेना, पंडिताइन। सेना ध्यान देने की बात है। कृष्णा, कुर्सी ध्यान देने की बात है। उसके बाद चील ध्यान देने की बात है। उसके बाद ध्यान देने की इच्छा भी तो ऐसे लगेगा। प्यास देख लीजिएगा। बचत देख लीजिएगा। फिर अच्छा देख लीजिएगा। उसके बाद गति, मणि, सेना। उसके बाद इसमें है नाक, नाक भी स्त्रीलिंग है। गंगा, यमुना, ये तो लग ही रहा है स्त्रीलिंग है। मिर्ची, दृष्टि का देंगे, भी हो जाएगा। पूजा, अग्रजा, चेचक देख लीजिएगा, क्योंकि ये पुल्लिंग लग रहा है, लेकिन ये स्त्रीलिंग में हो जाएगा। विधवा, ये भी तो है ही। सवारी, चिकित्सा, टकसाल और भीड़ और टकसाल देख लीजिएगा। ये पुल्लिंग लग रहा है पढ़ने में, लेकिन ये क्या है? स्त्रीलिंग है। फौज भी लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, लेकिन स्त्रीलिंग है। सभा, प्रजा, सरकार, गणना, परीक्षा, प्रार्थना, रीति, परिधि, कोशिश, तलाश, राह, हवा, दवा, दुनिया, बला, तहसील, तस्वीर, जागीर, तालीम, सलाह, सुलह, लाइब्रेरी, डिक्शनरी, हिस्ट्री, महासभा, मर्यादा, शिक्षा, दिल्ली, संविदा, घोषणा, लक्ष्मी, शताब्दी, मृत्यु, आयु, कौमुदी, प्रार्थना, वेदना, आजीविका, संहिता। उसके बाद नियुक्ति, सूचना, हानि, केली, चट्टान, उड़ान, पायल, तलवार, तनख्वाह, बोलियाँ। उसके बाद घाघरा, घाघरा, बटेर, कविता, मिठाई, आशा, हिंदी, सेवा, भाषा, पेट, आय, लहर, लहर, आय, लहर हो जाएगा। नहर हो जाएगा। दवा, दवाई, दवान,
ख्याति, चिट्ठी, कृषि, परंपरा, रचना, पैठ, गति। उसके बाद आते हैं इसमें पहुँच, भूमिका, उन्नति, माया, झुरमुट, मेहनत, ये सब क्या है, सब स्त्रीलिंग है। उभयलिंगी क्या होता है, उभयलिंगी में जो इसमें उभयलिंगी होता है, इसमें नपुंसक नहीं होता है, इसमें उभयलिंगी तो होता है लेकिन इसमें नपुंसक नहीं होता है। नपुंसक क्या उसमें होता है संस्कृत। हिंदी भाषा में कुछ शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग समान होते हैं, जैसे दोनों में होते हैं, समान रूप में होते हैं, समान रूप में होते हैं, जैसे विनय, सहाय, चित्रकार, राष्ट्रपति, उसका स्टेशन, प्लेट, मोटर, पिस्तौल, घास, बर्फ, चाल चलन, पुस्तक, पवन, तंबाकू, संतान, स्वास्थ्य, दरार, गेंद, गड़बड़, कलम, मजा, समाज, चलन, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्री। तो स्टार्ट करते हैं वचन। वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यात वाचक। विकारी शब्दों में संख्या, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण के इनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। अंग्रेजी में, हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। एक वचन में लड़का खेल रहा है, बहुवचन में लड़के खेल रहे हैं। एक वचन में क्या होता है, व्यक्ति में ये कई का बोध है, बहुवचन में दो लोग का बोध है, दो से अधिक। राजा जी बड़े बेटे आए हैं, शिवाजी भी, गांधी जी चंपारण गए थे। देखो, आदर प्रकट करने के लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। फिर बड़प्पन दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, वह स्थान के स्थान में मैं के स्थान पे हम का प्रयोग करते हैं, किंतु वे एक वचन ही होते हैं। जैसे मालिक ने अपने नौकर से कहा कि हम मीटिंग जा रहे हैं। उसके बाद आज अरविंद से बात हुई, वे मुझसे बात करके बड़े प्रसन्न हुए। नियम 3 में द्रव्यवाचक में घी, तेल, पानी, ये सब क्या है, लस्सी आदि। नियम 4 में संज्ञा को एक वचन में किया जाता है। उसके बाद घी, तेल, पानी, दही, दूध, लस्सी एक वचन में किया जाता है। उसके बाद नियम 4 संबंध बताने वाले शब्दों का प्रयोग समान रूप से एक वचन या बहुवचन दोनों में किया जाता है, जैसे नाना, नानी, चाचा, चाची, ये सब एक वचन बहुवचन। तो नियम 5 है कभी कभी किसी व्यक्ति को सम्मान देने के लिए भी व्यक्ति तुम की जगह आप का प्रयोग, जो कि एक वचन होता है। क्या आप आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय जाएंगे, क्या आप पुस्तकें लाए थे। नियम 6 में धातुओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, सोना, चांदी, तांबा, ये सब हो जाएगा। उसके बाद नियम 7 है हर एक प्रत्येक का प्रयोग सदैव एक वचन में के रूप में किया जाता है, जैसे हर इंसान सच नहीं बोलता, हर एक में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी पाई जाती है, प्रत्येक व्यक्ति को कूड़ेदान का प्रयोग करना चाहिए। नियम 8 में समूह वाचक संज्ञाओं का प्रयोग केवल एक वचन के रूप में किया जाता है, जैसे जनता, टोली, सभा, परिषद, पुस्तकालय आदि। जनता अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनती है। सभा में सभी व्यक्ति मौजूद नहीं थे, नोट है, किंतु ज़्यादा समूहों का बोध कराने के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जनता ने अपने कई प्रतिनिधियों को चुनाव किया। विद्यार्थियों विद्यार्थियों दूसरा एग्जाम्पल है, विद्यार्थियों की टोली ताजमहल देखकर वापस आ रही है। नियम 9 है कभी कभी एक वचन संज्ञा शब्दों के साथ लोग, गण, जन, समूह, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द लगाकर भी उनका बहुवचन बनाया जाता है, जैसे छात्र, छात्रगण, शिक्षकगण, नेतागण, नारीगण, नारी वृंद। देखो यहाँ पे सही नारी वृंद ये आ सकता है। नारीगण बोल देगा, नारी वृंद बोल देगा तो यहाँ गण। स्त्री, स्त्रीजन हो जाएगा। भक्तगण, प्रजाजन, प्रजाजन हो जाएगा। मजदूर वर्ग हो जाएगा। देवतागण, कविंद्र, कविविंद्र हो जाएगा। सूधी का ये सब क्या है, बहुवचन हो जाएगा। सूधी का सूधीजन, देव का देवगण, मुनि का मुनिवृंद, अधिकारी का अधिकारी वर्ग, पाठक का पाठकगण, पाठकगण, आपका आप लोग, गुरु का गुरुजन, बंधु बंधु वर्ग, श्रोता श्रोतागण, दर्शक दर्शकगण, वृद्ध का वृद्धजन, व्यापारी व्यापारीगण, पक्षी का पक्षीगण और टिड्डी का टिड्डी दल। उसके बाद आते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ सामान्य नियम। आकारांत युक्त में पुल्लिंग आ की जगह ए लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लड़का, लड़के, गधा, गधे का ये सब आपका हो जाएगा। उसके बाद आकारांत में अ की जगह ए लगाकर होता है, चादर, चादरें, रात, बेल, बेलें, झील, झीलें, बहन, बहनें, पुस्तक, सड़कें, बात, बातें, किताब, किताबें, गाय, दवा, दवाते। ये तो गाय गाय तो लग रहा है, लेकिन दवा, दवाते, मेज, मेजे तो ठीक है, दवा, दवाते नहीं लग रहा है ना, दवा तो दवाते, ये सब याद करना पड़ेगा। दवात का दवाते, ठीक है, दवाते, दवा तो हो सकता है ना ये, लेकिन गलत लग रहा है, दवा तो गलत है, दवाते होगा, ठीक, इसीलिए याद करने की जरूरत। दवात का दवाते। स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों में या की जगह या लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। विदिया, विदिया हो जाएगा, विदिया हो जाएगा। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा, डिबिया का डिबिया हो जाएगा। गया का गया हो जाएगा, गुड़िया का गुड़िया हो जाएगा। चिड़िया का चिड़िया हो जाएगा। लुटिया कुतिया का कुटिया हो जाएगा, बुढ़िया का बुढ़िया हो जाएगा। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़कर अर्थात अंतिम में ई या बड़ा ई को इया में बदलकर एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है, जैसे जैसे मिठाई का मिठाई हो जाएगा। फिर कली का कलियाँ, जाति का जातियाँ, नीति का नीतियाँ, ये सब देख लीजिएगा। नारी का नारियाँ, थाली थालियाँ हो जाएगा। राशि राशियाँ, बेटी बेटियाँ हो जाएगा। मनोवृत्ति का मनोवृत्तियाँ हो जाएगा। खूटी का कुटिया हो जाएगी। आ ऊ, बड़ा ऊ और औ की जगह ए लगाकर एवं ए लगाने से पूर्व आए हुए बड़ा ऊ को ऊ में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे बहू का बहु में हो जाएगा। गायिका का गायिकाएं, ऋतु का ऋतु में हो जाएगा। कच्चा कच्चाएं हो जाएगा। सभा सभाएं, गौ का गौएं, लता का लताएं, रचना रचनाएं, संस्था का संस्थाएं, धातु का धातुएं, सभा सभाएं, सेना सेनाएं, लू का लुएं, ये ध्यान दीजिएगा, लू का लुएं हो जाएगा। जू का जुएं, जुएं या शाखाएं द्रव्य से लू का लुएं, लू का लुएं, ये ध्यान दीजिएगा, गलत हो सकता है, लू का लुएं।
से आ जा रहा है। उसके बाद संस्कृत के अकारांत शब्दों के हिंदी के अकारांत में उकारांत अकारांत में बहुवचन बनाने का, जैसे ओ जुड़ जाता ओ जोड़ने के ओ के पहले आने से। ये सब देखिए क्या लिखा है, लता लताओं, वधु का वधुओं, साधु साधुओं, दवा का दवाओं, टट्टू का टट्टुओं, घर का घरों। इकारांत इकारांत संज्ञाओं के पीछे यों जोड़कर या पहले ई बड़ा ई को ई छोटा ई में बदल कर बहुवचन बनाया जाता है, जैसे मुनि का मुनियों, साड़ी का साड़ियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों। उसके बाद ये हो गया कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है, जैसे राजा राजा का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाचा चाचा, मामा मामा, आत्मा आत्मा, जमाता जमाता, जमाता जमाता, नाना नाना, सौदा सौदा, युवा युवा, पिता पिता, दादा दादा, दादी दादी, जल जल, प्रेम प्रेम, बाजार बाजार, पानी पानी, चाकू चाकू, सरसों सरसों, याचना याचना, समाचार समाचार, बिंदु बिंदु। उसके बाद आते हैं उसके बाद आते हैं भाव गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन में किया जाता है, जैसे सज्जनता, व्यवस्था, खूबिया, धोखा। डॉक्टर C.L. त्रिपाठी सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोने से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल, मेरी व्यवस्था को कोई समझने का प्रयास ही नहीं करता, इन दवाओं। तीसरा वो है एग्जाम्पल है, इन दवाओं की अनेक खूबियाँ हैं। चौथा है, मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। तो ये सब क्या है, सजनता, व्यवस्था, खूबियाँ, धोखा, ये सब क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये क्या है, गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जैसे जनता, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद। उसके बाद जल अलग है, वृंद अलग है, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, हरेक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता, ये सब क्या है, एक वचन में है। सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओठ, दाम, भाग्य, गेम, सब क्या है, बहुवचन में। बोल, आशीर्वाद, अश्रु, आंसू, केस, ये सब क्या है, बहुवचन में। कारक या परसर्ग संज्ञा, अभी स्टार्ट करें कारक और परसर्ग। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो, उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, जैसे होते हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। किंतु आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में 6 कारक होते हैं, जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति का अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है, उसे विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, के, द्वारा, के लिए, को, का, की, के, करारी, रे, पर, में, हे, हरि, ओ आदि चिन्हों से विभक्त परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं, जो इस प्रकार है। प्रथमा कर्ता ने विभक्ति क्या हो जाएगा, विभक्ति या चिन्ह ने हो जाएगा। द्वितीय कर्म को तृतीय करण से द्वारा के द्वारा। चतुर्थी संप्रदान को के लिए पंचमी अपादान से अलग होने के भाव में तुलना समानता का भाव। षष्ठी संबंध काके की रा रे री रे। संबंध सप्तमी क्या हो जाएगा, अधिकरण में पेपर। अष्टमी संबोधन हे अरे अहो ओ जी। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभिन्न चिन्हों पर सर्गों का प्रयोग संज्ञा एवं सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्रायः शब्दों के पूर्व में ही किया जाता है। अब शुरू करते हैं कर्ता कारक शून्य से। शून्य जिसको कहते हैं अन्य होता है, उसका विभक्तियां चिन्ह। कर्ता अर्थात काम करने वाला। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से क्रिया कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं। जिसका जिसका विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, बस डायरेक्ट याद रखिए कि कर्ता ने हो या वह। याद रखिए ऐसे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान करण से के द्वारा, करण से संप्रदान के लिए अपादान से लगाओ, संबंध काके के अधिकरण में पर संबोधन है, ठीक है। तो आप लोग को याद ही होगा। उसके बाद आ जाते हैं, इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक 2 प्रकार के देखने को मिलता है, परसर्ग सहित। परसर्ग विभक्ति सहित में कर्ता कारक में जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ाया, राहुल ने PhD पूरी कर ली, ने जुड़ रहा है, उसने मैंने ये सब क्या ने आ रहा है, परसर्ग। शिवम खाता है, परसर्ग रहित कर्ता, रहित मतलब कि नहीं है इसमें ना। शिवम ने खाया, खाना खाया, खाता है, शिवम खाता है, बालक पढ़ता है, ये समझ में नहीं। इन वाक्यों में लगना, सकना, बकना, रुकना, भूलना, बोलना, जाना आदि शब्द आते हैं, उसे परसर्ग के रूप में ने शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, किंतु बोलना किसके साथ कहीं कहीं ने का प्रयोग होता है। जैसे मुझे दिल्ली जाना है और भूल गया, वह चुक गया, ये सब क्या है, उसमें देखो भूलना, चुकना, जाना, लगना, सकना, सब क्या है, जाना, ये सब में क्या है, नहीं जा रहा, नहीं लगेगा। कर्म कारक। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं, कर्म कारक। इसमें क्या है, को कर्ता ने कर्म को, वाक्य में फल, वाक्य में क्रिया, इसमें ये दे देगा, अगर एग्जाम्पल नहीं देगा तो ये और ज़्यादा टफ बनाने की कोशिश करेगा, तो इसमें डायरेक्ट डिफिनेशन दे देगा कि फल किस पे पड़ता है, कर्म करता मतलब कि कार्य करने वाला होता है ऑप्शन में, या फिर फल जिस पे पड़ता है, ऐसे दे देगा ऑप्शन। तो उसमें को नहीं देगा, ना तो ने देगा, ना तो से देगा, कुछ नहीं देगा, इसमें बस करेगा फल जिस पर पड़ता है, फिर वो दूसरा दे देगा कि कर्ता करने वाला, काम करने वाला, ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो इसमें डिफिनीसन भी हमको याद रखना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है। तो इसमें डिफिनेशन है, वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, और इसमें करेगा इसी पे ही शब्द में ही वो खेल के कर देगा कि क्रिया के कार्य में फल जिस पर पड़ता है, या फिर क्रिया के कार्य का जो फल जिस पर पड़ता है, या फिर कर्म का फल जिस पर पड़ता है, ऐसे ऐसे बना देगा। ठीक है, तो आपको ये डिफिनेशन पता होना चाहिए। तो इसमें डिफिनेशन ये है कि वाक्य में क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, कार्य का फल जिस पर पड़ता है, कर्म का है। साधारण भाषा में कहे तो जिस पर किए गए काम का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहा। जैसे को चिन्ह होता है, जैसे यह चिन्ह कई स्थानों पर नहीं होता है, देखो नहीं है तो उसके लिए सुलाना, बुलाना, जमाना, भगाना, पुकारना, कोसना आदि का प्रयोग में कर्म संज्ञा हो तो को विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लोगों ने शोर को भगाया, लोगों ने शेर को भगाया। फिर उसके बाद राधा ने कृष्ण को पुकारा, माँ ने बच्चों को सुलाया, ये सब एक को का प्रयोग नहीं होता है। जैसे सीता फल खाती है, मैंने पत्र लिखा, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, करण से के द्वारा हो जाएगा। जैसे अब वाक्य में शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने के साधन का बोध होता है, क्रिया के करने का साधन किसके द्वारा किया, किस साधन का बोध होगा। तो जैसे किसके द्वारा कर रहा है और क्या कर रहा है, यहाँ पे देखिए फल जिस पर करता है, कर्म का कार्य का फल जिस पर पड़ रहा है वो है, और यहाँ पे क्या है, इसके द्वारा किया जा रहा है साधन। भगवान, जैसे एग्जाम्पल में, भगवान राम ने रावण को बाण से मारा, से बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, से के साथ खेलते हैं, के जरिए है द्रवन, तो क्या हो जाएगा, के द्वारा होगा ना। अब संप्रदाय आते हैं। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। सकर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है उसे क्या होते हैं, उसे व्यक्त करने वाले शब्द रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह को के लिए होता है। सामान्य में कहा जाए तो जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, संप्रदाय। जैसे गुरु जी को फल दो, राजा बिच्छू को दान दो, राजा बिच्छू को दान देता है, राजा सेवक को कंबल देता है, माँ बेटे के लिए भोजन लाए। अब अपादान से अलग, जैसे संज्ञा के जिस, अब दूसरा है अपादान। संज्ञा के जिस रूप में से एक वस्तु का दूसरी वस्तु की तुलना में समानता, अलगाव या डर का भाव प्रकट होता है, उसे अपादान। विभक्ति से होता है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है। इसका एग्जाम्पल है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम सीता से सुंदर है, तुलना का भाव। सीमा कुत्ते से डरती है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, राम घर से बाहर आया, छत से बिल्ली कूदी, पेड़ से फल गिरा। संबंध कारक में संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप में किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु के संबंध प्रकट होता है, जैसे का के की संबंध, का के की रा रेरी होता है, विभक्ति संज्ञा लिंग वचन के अनुसार बदल जाते हैं। तो वह क्या है, ये इंपॉर्टेंट ध्यान में ये रहना चाहिए कि संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह संज्ञा लिंग एवं वचन के अनुसार बदल जाते हैं। जो कारक चिन्ह देता है का के की, जैसे अब यहाँ पे लिंग क्या हो जाएगा, वे लोग, वह गए, वह गया, तो यहाँ हो जाएगा लिंग है ना, एक सिंगुलर है, प्लूरल में वे लोग गए, तो गए में ए आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार है। यही एग्जाम्पल में, वह कार मेरी है, द संगम अकादमी ऑफिसर की कोचिंग है, या मेरा घर है, या शेख की बेटी है, अच्छा युवराज अजीत का बेटा है। अधिकरण, अधिकरण जैसे अब अधिकरण में आएंगे, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति जिसमें में पे पर होता है। इसकी पहचान किसमें, किस पर, किस पे आदि शब्दों से की जा सकती है। इसमें भीतर, ऊपर, अंदर, बाहर, बीच शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं पर अधिकरण विभक्ति का लोप होता है, जैसे वहाँ वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, समय, द्वार द्वार, थी आदि पदों का प्रयोग भी किया जा सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल में, मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, यह क्या है, अधिकरण है। पर रखी है टीवी, और अंदर क्या है, फ्रिज के अंदर क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्रिज के अंदर क्या है, कमरे के बीच पंखा लगा है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, आप अधिकरण में, ये सब अगर ज़्यादा मूड खराब होगा जानवर का तो ये बना देगा। फ्रिज के अंदर क्या है, कमरे के बीच में पंखा लगा है, ये सब क्या है, मे पेपर तो ये नहीं कर रहा है तो कैसे जाए, ये अधिकरण है। भीतर, अंदर, अंदर बाहर, बीच, यहाँ वहाँ, अगले, पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों समय, ये सब क्या है, आदि पद भी प्रयोग किया जा सकता है। ये सब याद रखना है। मे पेपर, मे है तो ऐसे याद करोगे, मे पेपर। पर आएगा तो क्या है, ऊपर होगा। पर बाहर, बीच में होगा तो में बीच में होगा। बाहर है, बाहर है। भीतर है, किसमें है, में आ रहा है, भीतर है, ऐसे याद कर लो। ऊपर है तो पर आ जाएगा। अंदर में है, अंदर है, किसमें, अंदर है, अंदर, भीतर, ये सब हो जाएगा। अगर आश्रय किनारे है तो किनारे है, कहाँ पर है, पर आ रहा है, किनारे पर है। समय, द्वार द्वार, पिछले, यहाँ वहाँ, अगले, किसमें है, किसमें, किस मंथ में, किसमें, अगले, पिछले, ऐसे किसमें, पिछले, ऐसे याद कर लेना। पिछले, आश्रय, किनारे, दोनों, ये सब। अब आते हैं, इसी का एग्जाम्पल है अधिकरण का। अधिकरण का एग्जाम्पल है यहाँ पे, वह शाम को गंगा किनारे जाता है, किनारे आ गया। तुम्हारे घर पर कितने आदमी, पर आ गया। ऊपर लगी है टीवी, अगले साल आएगी। कुर्सी पर मास्टर जी, देखो मेरे पेपर तो कोई भी कर लेगा। अगले, ऊपर, किनारे, ये सब कहेगा, अधिकरण ही होगा। संबोधन लास्ट है,
संज्ञा शब्द के जिस रूप में से किसी को बुलाने या संकेत भाव प्रकट हो और तो इदम तो ये सिंपल है, तो हो जाएगा आप लोगों से। कारक के संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? हिंदी में प्रयुक्त विभक्तियों के सर्वनाम से मेरा, मेरी, हमारा, ये सब क्या होता है? विकार उत्पन्न करती है। हिंदी में प्रयुक्त विभक्तियां विशेष रूप से सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होकर विकार उत्पन्न करती है, जिसमें मेरा नाम। विभक्तियों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ किया जाता है, जैसे वह मेरा कार है, वह कार मेरी है, राधा ने कृष्ण को पुकारा। विभक्तियां स्वतंत्र होती हैं और इनका अस्तित्व भी स्वतंत्र होता है। इनका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि इनका काम है एक वाक्य का दूसरे शब्द में से संबंध बताना होता है। परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य जैसे बुढ़ापा, बीमारी, मिठास और उसके बाद मित्रता आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। वकील, राज्यपाल, पर्वत, लड़का, जातिवाचक संज्ञा, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। दही पुल्लिंग है, जबकि छाछ स्त्रीलिंग है। भाषा, बोली, लिपियां स्त्रीलिंग होते हैं। आंसू, कपूर पुल्लिंग शब्द होते हैं। दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, अक्षत, आंसू सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। पानी, जनता, चर्चा, वर्षा, आकाश, प्रत्येक, हर एक, सदा क्या होती है? एक वचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का लिंग निर्धारण संज्ञा के आधार पर किया जाता है। मीठा की भाववाचक संज्ञा मिठास होती है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार का वस्तु का बोध होता है उसे जाति लिंग संस्कृत भाषा में का शब्द है। उसके बाद विनय, सहाय, मनगढ़ंत, चित्रकार, डॉक्टर आदि उभयलिंगी शब्द होते हैं। हिंदी में लिंग दो भेद होते हैं, लिंग स्त्रीलिंग। छोटाई, बड़ाई और री के अलावा वर्णमाला के सभी वर्ण पुल्लिंग होते हैं। पृथ्वी, चांदी, अरहर, मणि, आँख आदि स्त्रीलिंग होते हैं। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं। बाप का संबंधवाचक और भाववाचक संज्ञा रूप बपौती होता है। वचन का प्रयोग संज्ञा के लिए किया जाता है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि शब्दों से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है। संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा में लिंग, वचन एवं कारक का कारण रूपांतर परिवर्तित होता है। सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द मकड़ी, तितली, गिलहरी, दीमक, कोयल, छिपकली, ये सब क्या स्त्रीलिंग, लोमड़ी, सब क्या स्त्रीलिंग। सदैव पुल्लिंग में जैसे होता है कौवा, उल्लू, बिच्छू, खरगोश, मच्छर, भालू, खटमल, गीदड़ आदि। कारक के 8 भेद होते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाले विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। स्वरनामों के साथ आने वाली विभक्तियों को, संज्ञाओं के साथ विश्लिष्ट होगा, स्वरनामों के साथ आएगा विभक्तियों को तो संश्लिष्ट हो जाएगा। विश्लिष्ट, संश्लिष्ट, वी एस नायपाल। उसके बाद संज्ञा का लास्ट है संज्ञा का पद परिचय देते समय संज्ञा, उसके भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों का परिचय बताते हुए अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम इसके आगे से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।